वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, मॉक सीरीज़। और कोशिश रहेगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक सीरीज़ में मिल जाएं। बेसिकली ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, झारखंड टीजीटी पीजीटी हो, DSSB टीजीटी पीजीटी हो। इन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं। तो इनको एक कंपाइलेशन में लाके हमने ये सीरीज़ तैयार करी है। सो कोशिश रहेगी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएं, धीरे धीरे ये सीरीज़ बढ़ेगी। 10 पार्ट आ सकते हैं, 11 20, जैसे जैसे आप रिस्पॉन्ड देंगे वैसे वैसे ये सीरीज़ बढ़ेगी। सो अभी के लिए हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। नंबर्स भी क्वेश्चंस के कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस के नंबर्स भी बढ़ाएंगे। सो आप जुड़े रहिए और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वैसे आज की वीडियो। सो गाइस, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या पूछा है। सो गाइस आज का सो गाइस टुडे आज के सो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन। देखिए, आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में पूछा गया है कि सबसे पहले अपनी फर्स्ट मैच्योरिटी में इसे किस में ब्रॉट किया गया बेसिकली। सो आप ऑप्शंस हैं सोनेट, लिरिक, ड्रामेटिक वर्स एंड एलेजी। देखिए, अगर हम सोनेट की बात करें तो सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है that is written in iambic pentameter and each line has 10 syllable. So the answer of first question is option A, a sonnet. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम्स विच हैज़ बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। देखिए, लॉन्गेस्ट टाइप की पोएम बतानी है हमें विच हैज़ बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो केवल आज से या कुछ सालों से शुरू नहीं हुई बल्कि जिसे हज़ारों सालों से लिखा आ रहा है, उस पोएम के बारे में पूछा है। देखिए, अगर ऑप्शन ए देखूँ एलेजी, तो एलेजी तो है नहीं, क्योंकि एलेजी एक बेसिकली किसी की मृत्यु पर लिखे जाने वाली पोएम है। ऑप्शन बी की बात करें तो एपिक पोएम। देखिए, एपिक पोएम इज़ द करेक्ट आंसर। एपिक पोएम ही वो पोएम है जो कि लॉन्गेस्ट होती है, साथ ही साथ जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से लिखी आ रही है। ये नई पोएम नहीं होती। देखिए, अगर मैं सिर्फ एपिक की बात करूँ, पोएम को अभी थोड़ी देर के लिए मैं अवॉइड करूँ, तो एपिक क्या होते हैं? एपिक एक लॉन्ग वे में लिखे जाने वाले बेसिकली एपिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं महाभारत की बात करूँ तो महाभारत एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, साथ ही साथ वो अभी कुछ साल पहले नहीं लिखा गया बल्कि उसे लिखे हुए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं। तो ऐसे ही एपिक पोएम है कि उन्हें लिखे हुए भी थाउजेंड्स ईयर्स हो चुके हैं, और साथ ही साथ ये कैसी हैं, लॉन्गेस्ट टाइप की पोएम होती हैं। सो क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी, एपिक पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है a long lyric poem which is serious in subject matter, elevated in style, elaborate in its stanzaic structure is। देखिए, एक लॉन्ग लिरिक पोएम है जो कि सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, जिसका सब्जेक्ट जो है वो सीरियस है। एक बड़ी भी पोएम है ये, और साथ ही साथ जो इसका स्टेंजिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑल्सो एलेबोरेट। तो उस पोएम के बारे में पूछा है। देखिए, अगर मैं बात करूं एलेजी की, तो एलेजी किसी की मृत्यु पर लिखे जाने वाला एक तरीके से शोक गीत कहते हैं। लिरिक जो है वो एक छोटी सी पोएम होती है, और ओड जो है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बेसिकली। ओड ही वो पोएम है जो कि एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, और जिसका सब्जेक्ट मैटर जो होता है दैट इज़ सीरियस, और साथ ही साथ इसका स्टेंजिक स्ट्रक्चर और इसका स्टाइल कैसा होता है, बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बैलेड क्या है? बैलेड एक पोएम है जो कि एक नैरेटिंग पोएम है जिसमें नैरेट की जाती है कोई स्टोरी। सो क्वेश्चन थर्ड का आंसर सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स। देखिए, दीज क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, और मेरा मोटिव भी ये है कि स्टार्टिंग में बेसिक से करूं और स्लोली मैं स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाऊं, और साथ ही साथ क्वेश्चंस की संख्या भी अब कम इस वीडियो में कम होगी, वो धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हम इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, क्योंकि सम टाइम
ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और यही हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए इन क्वेश्चंस को भी समझ लेना चाहिए और इनको भी पढ़कर जाना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। और देखिए, स्टैंडर्ड सोनेट के बारे में पूछा है कितनी लाइन्स के होते हैं। और ये मैं आपको कई बार मैं अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। Sonnet is a poem of 14 lines, so option A is the correct answer of question 4th. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ अ बैलेड इज़। देखिए, बैलेड के बारे में पूछा गया है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर लिटरेरी फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो बैलेड क्या है? देखिए, बैलेड एक शॉर्ट पोएम है नरेटिंग अ टेल, अ पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ। बैलेड इज़ अ प्रेयर सॉन्ग और अ मैरिज सॉन्ग। देखिए, अगर मैं ऑप्शंस को हटाऊं, कुछ ऑप्शंस मैं पढ़ते ही हटा दूंगी, जैसे कि ऑप्शन बी है अ पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ, तो ये तो बैलेड हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एलिजी है। एलिजी तो किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही गलत हो गया, राइट। प्रेयर सॉन्ग भी नहीं है ये, और एक की मैरिज सॉन्ग भी नहीं है। तो बैलेड है क्या? बैलेड एक शॉर्ट बैलेड एक शॉर्ट पोएम है जो कि नरेटिंग अ टेल, जिसमें एक टेल को नरेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज अबाउट लिरिक। देखिए, लिरिक पूछा है कि अ लिरिक इज अ ट्रम्फेल सॉन्ग, अ पोएम रिटन इन अ प्रेज ऑफ गॉड, or a short poem in which the poet express his intense deep feelings, or a poem written in form of an address। देखिए, लिरिक के बारे में पूछा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ कि इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, एक छोटी पोएम होती है ये, इन विच जिसमें द पोएट एक्सप्रेस करता है हिज इंटेंस डीप फीलिंग्स, उसकी जो इंटेंस डीप फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है। एंड लिरिक क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी, अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोइट एक्सप्रेस हिज इंटेंस डीप फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स कंटेन्स। देखिए, दीज क्वेश्चंस ये रिपीटेडली बहुत एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बहुत पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अवॉइड ना करें। मैं इसलिए इन पे ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आता हुआ गलत कराते हैं, और दुख सबसे ज़्यादा तभी होता है जब हमें आता हुआ हम जब गलत करके आते हैं। अगर हमें कुछ नहीं आता तो एक सेल्फ वो रहता है सेटिस्फेक्शन कि हाँ, ये क्वेश्चन हमें आता ही नहीं था। लेकिन जो क्वेश्चन हमें आता है और हम उसे गलत कर आते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है उससे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अवॉइड ना करें, बिल्कुल पढ़कर जाएं इन्हें। देखिए, आयम्बिक पेंटामीटर क्या है? लाइन, तो आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स कंटेन्स 5 फीट। आई थिंक ये सबको पता होगा अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो। दिस क्वेश्चन इज़ known for everyone. So iambic pentameter lines contains 5 feet. Option A is the correct answer. Next question देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्लोज्ड ड्रामा? क्लोज्ड ड्रामा, बेसिकली क्लोज्ड ड्रामा के बारे में पूछा गया है। देखिए, ये गलत लिख गया है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कि ये मिसप्रिंट हो चुका है। ये क्लोज्ड ड्रामा होता है, दैट इज़ नॉट क्लोज्ड ड्रामा, इसे हम बोलते हैं क्लोजेट ड्रामा। देखिए, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, आप लोग एक बार ठीक कर लेना। दैट इज क्लोजेट ड्रामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ व्हाट इज़ क्लोज्ड ड्रामा। देखिए, क्लोज्ड ड्रामा के बारे में पूछा है और ये क्वेश्चन इस ईयर UPTGT में पूछा गया था। सी दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये क्वेश्चंस बेसिक हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें बिल्कुल पढ़कर जाने हैं ये। सो व्हाट इज़ क्लोज्ड ड्रामा? देखिए, ऑप्शंस देखते हैं पहले। ड्रामा टू बी एक्टेड ओपन, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, एंड ड्रामा टू बी एक्टेड ऑन स्ट्रीट। बेसिकली ऑन स्ट्रीट आएगा।
तो देखिए, जो क्लोज्ड ड्रामा होते हैं, इन ड्रामास को हम एक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली ये सिर्फ पढ़ने के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ड्रामा टू बी रीड इज़ द करेक्ट आंसर। क्लोज्ड ड्रामा जो होते हैं वो पढ़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, उन्हें हम इनएक्ट नहीं कर सकते। तो ए, सी एंड डी इज़ रॉन्ग ऑप्शन एंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्जर राइम इज़ अ स्टेंजा ऑफ। टर्जर राइम कितनी लाइंस का स्टेंजा होता है, बेसिकली ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। सो ऑप्शन सी 3, बेसिकली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। टर्जर राइम इज़ अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। ओके, ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड क्वार्टरेन। हम बात कर चुके हैं इस पर। एंड 2 लाइन्स को कपलेट बोलते हैं, ठीक है। और 3 लाइन्स को हम टर्सेट बोलते हैं, और जो ये टर्जर राइम है दैट इज़ टर्सेट, बेसिकली 3 लाइन्स के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ अ ब्लैंक वर्स इज़। देखिए, ब्लैंक वर्स के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं पहले। राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, डॉक्टलिक टेट्रामीटर एंड एनापेसिटिक हेक्सामीटर। बेसिकली ब्लैंक वर्ड्स क्या है? देखिए, हमें पता होना चाहिए ये अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं। ये अनराइम्ड होते हैं, इनमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, बट ये एक आयम्बिक पेंटामीटर ज़रूर फॉलो करते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए, सी एंड डी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ब्लैंक वर्ड्स इज़ अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। सो गाइज़, आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस करे, और जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे